सर जी मुबाशिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, यानी कि आप सारे गैदर हो रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्लान है, क्योंकि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये सारा कुछ यानी कि सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया है, जो ये ले चुके हैं, ये उनका फ़ैसला है मेट्रो के साथ मिल के कि हम बाहर निकलें, मार्च करें और लोगों को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जिस तरह के बाकी कंपनीज़ तो मेरा ख्याल है इसके अंदर इस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन मेट्रो वालों ने ख़ास तौर पे इस चीज़ को यानी कि किया है, इस चीज़ को उभारा है लोगों के अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत किस्म के सवाल करते हैं कि ये एक ना बिल्कुल खिलौना टाइप है, लेकिन ये खिलौना नहीं है, इसकी ज़िंदगी के अंदर पूरी की पूरी अफादियत हम इससे ले सकते हैं इन बाइक से। पेट्रोल की कीमतें जिस तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, अभी उन्होंने कुछ ऊपर करके फिर नीचे कर दी हैं, तो ये सारी ज़िंदगी का मसला रहना ही है। तो जो जो ये बाइक्स ले लेंगे वो इन चीज़ों से छूट जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी, काफ़ी दोस्त यहाँ पे जमा है इस्लामाबाद पिंडी से, मैं स्पेशली लाहौर से आया हूँ इसी काम के लिए, बल्कि हम 2 दोस्त आए हैं, मेरे साथ उस्मान साहब भी हैं, एक और उस्मान साहब भी हैं, उस्मान साहब ये भी हैं और उनके पास भी E8S Pro और T9 है मौजूद लाहौर के अंदर। मेरे पास भी E8S Pro, मैं भी E8S Pro। जी बिल्कुल, आपके पास भी E8S Pro और मेरे पास भी E8S Pro है। तो सर जी मेरा एक सवाल है, आपने बाइक जो है, मेरा आपसे ये सवाल है सबसे पहले तो कि आपने बाइल फ्यूल की इकोनॉमी की वजह से, पेट्रोल की वजह से लिया या आपका शौक़ था इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आने का? शौक़ पहले ही था, हम बड़ी देर से देख रहे थे कि कोई ऐसी स्टेबल कंपनी आए कि जो हमें ना लॉन्ग टर्म चले। जोल्टा वगैरह वाज़े नाम लेता हूँ मैं यहाँ पे, उन्होंने लोगों का जो ट्रस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया। इस तरह की कंपनीज बहुत सी फिर रही हैं मार्केट में, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज में आके वो मार खा जाती हैं। जबकि जब मेट्रो आई और इनके बैक एंड पे जब येडी ब्रांड आई या येडिया ब्रांड आया, तो फिर एक ट्रस्टेबल चीज़ थी और उसके ऊपर फौरी तौर पे हमने जहाँ शिफ्ट होने का सोची। पेट्रोल की वजह भी थी और वैसे भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये नहीं है कि हम उससे किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही नहीं है, ये एक बड़ा ही बैक एंड भी है इनके पास और फ्रंट एंड पे मेट्रो वाले खुद हैं और सेल एंड सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर नंबर 1 इस टाइम जा रहे हैं। कोई भी इस तरह की सर्विसेज जो है मेरे नहीं ख्याल में कि कोई देता है जिस तरह की कि मेट्रो वाले दे रहे हैं। शोरूम्स अपने तैयार कर रहे हैं और इसी तरह बहुत से शहरों के अंदर इनके जो है वो शोरूम ओपन हो चुके हैं। तो इसी हिसाब से फिर मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि हम मेट्रो की येडी ब्रांड की ईवीज़ लें, ताकि हमें बाद में भी ना मसला हो और लाइफ के अंदर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूट करें। सही हो गया। मेरा अगला सवाल है सर जी आपसे कि मेरा पहला सवाल, दूसरा सवाल ये है आपसे कि इसके अंदर आपने इसका कोई एडवांटेज बताएं। एडवांटेजेस तो आपको पता ही है बहुत सारे हैं, और इसके अंदर कोई एक ऐसा डिसएडवांटेज जो आपको फील हुआ जो आई थिंक आगे जाके इम्प्रूव किया जा सके? देखिए जी, डिसएडवांटेज जो है वो तो इसके अंदर अभी तक मेरी नज़र में कोई नहीं आया। कुछ लोग सोच रहे हैं जी इसकी बैटरीज़ के ऊपर बड़े कंसर्न्स लोगों के चल रहे हैं, लेकिन वो बड़े ना जितने भी वो लोग देख रहे हैं ना कि ग्रीफन इस तरह है, लिथियम इस तरह है, वो सब गूगल कर रहे हैं। कोई भी केमिस्ट नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये कितनी देर चलनी है। हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। सारे लोग टेस्ला पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जबकि टेस्ला 4 व्हील के अंदर है सारे का सारा, जबकि 2 व्हील के अंदर जो है वो येडिया नंबर 1 है। तो आखिर उनकी R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो बहुत हाई क्लास की है और उन्होंने ग्लोबली इसको किया हुआ है। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से, आपको पता है तलूत आर्ट्स के नाम से, तो मुझे तुर्की से भी मैसेज आते हैं, मराकश से भी, श्रीलंका से भी, नेपाल से भी। तो वो यही चीज़ें इसी से मुतालिक सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल ब्रांड है, ये कोई लोकल कंपनी नहीं है कि हम उसे ऐसे इग्नोर कर दें। उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं हम कर सकते। तो जिसके ऊपर लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न है, मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह 5 साल तो कहीं नहीं जाने वाली बैटरी इसकी। जो मैंने 3000 किलोमीटर चला ली है, मुझे तो कोई इसके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आया। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, ग्रेफाइन बैटरी ज़्यादा अच्छी है या लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी मोस्टली लोग पूछते हैं कि जी वो ज़्यादा अच्छी है? लिथियम फॉस्फेट पे लोग सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे हैं या उसको रेकमेंड कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो शायद टेस्ला यूज़ कर रहा है उसको, या लिथियम टाइप ही टेस्ला यूज़ कर रहा है। लेकिन ग्रीफन के अंदर जो मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, अच्छा लिथियम की और ग्रीफन की बात कर लें तो जो येडिया ब्रांड ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, उन्होंने ग्रीफन को ही यानी कि सस्ती एक चीज़ है जो लोगों की रेंज में भी हो। आज भी लोग E8S Pro जो खड़ी हैं उनके 360 सुन के ना एकदम तोबा या कानों को हाथ लगा लेते हैं। तो अगर इसी के अंदर हम लिथियम डाल दें तो वो तो 5-6 लाख से ऊपर निकल जाएगी बात। तो लोगों की रेंज में भी चीज़ होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। तो ये इसका बेनिफिट है ग्रीफन का, यानी कि अच्छी तो है ही लेकिन लोगों की रेंज में भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ग्रीफन बैटरी है वो लिथियम से फ़िलहाल बेटर है।
और लॉन्ग टर्म चलने वाली भी है। अगर उतनी रेंज ना भी दे, उससे 2 साल कम भी दे दे, तो फिर भी ये फ़ायदे में ही रहेंगी, क्योंकि शुरू में भी इन्वेस्टमेंट कम है और लॉन्ग टर्म में जाके बंदा वैसे ही 5 साल के बाद आपको भी चीज़ें भूल जानी है कि भाई हमने पैसे लगाए कितने थे, जब इतने हो जाएँ 2-3 साल बाद ही बंदा भूल जाता है। जी हाँ जी। मेरा अगला सवाल है सर जी आपसे कि आपने अपनी जैसे पहले बाइक यूज़ करते थे उसको आपने खैराबाद कर दी या अब आप उसको कभी कभार यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस फील किया इस E8S Pro के लिहाज से और इलेक्ट्रिक बाइक से और दूसरी पेट्रोल बाइक? देखिए जी, मैंने 125 को 50 दिन खड़ा किया है। वो मैंने डर गया कि कहीं सोया ही ना सो जाए, फिर जल्दी से उसको 50 दिन के बाद सेल कर दिया। पहले मुझे डर था कि मैं अपना बैकअप प्लान रखूं, लेकिन अब कोई बैकअप नहीं है। अब पक्का यकीन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने चलना ही चलना है। किसी भी जगह पे कई मरतबा इस तरह भी हुआ है कि मैं बिल्कुल डेड हो चुका होता हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि ये एकदम खड़ी हो जाए किसी जगह पे। ये चलती है और आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाती है। यानी कि आपका जो एक माइंडसेट बना होता है कि मैंने 10 किलोमीटर जाना है या 20 जाना है, तो ये डेड होने के रेड लाइट आने के बावजूद भी ये 10 किलोमीटर आपको लेके जाएगी। तो ये मैनेजमेंट का तरीका है कि इसको मैनेज किस तरह करना है। तो अगर आप मैनेज करते हैं तो ये आपको कभी भी धोखा नहीं देती। जी मुबशर भाई, आपका प्रोग्राम अभी तो खैर अभी स्टार्ट हुआ है, आपका सफ़र यहाँ का कैसा रहा और आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा वाज़े कर। जी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का प्लान है ये। हम यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं, मीटअप प्लान भी है। यहाँ पे सारे लोग, जो मेट्रो EV कैपिटल है कुराल चौक के बिल्कुल पास, यहाँ पे काफ़ी दोस्त जो हैं मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरा अंदर रश पड़ चुका है, सारे दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ से हम जाएंगे चांदरा चौक तक, आपारा मार्केट के पास, और लोगों को दिखाएंगे कि ये जो मेट्रो EVs हैं ये कितनी ज़बरदस्त हैं। तो हम निकलते हैं और प्लान को आगे जैसे भी है वो तरतीब देते हैं। ओके गुड, थैंक यू मुबशर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।